आपकी ये त्रिनेत्र कब खुलता है? ये कुछ नहीं है, इसको सोते समय सब पोशाक को मिटाया जाएगा, तब आराम करूंगा। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि धर्म को जो है आप लोगों ने खिलौना बना लिया, लोग कहते हैं। नहीं, अगर खिलौना बनाए हैं तो ये शंकराचार्य की जो फौज है, शंकराचार्य भगवान शिव के चरणों से उत्पत्ति हुई। समय लगता है मुझे सजने में 2 घंटे समय लगता है। मेरे घुंघरू की बोल अनमोल रसिया, हाय क्या देगा तू इसका मोल रसिया। और शिवलिंग में एक चबूतरे पर शिवलिंग रहते हैं ऊंचाई पर, और एक में मैं रहता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। आके जा रहे थे, हमने कहा जय सीताराम महाराज जी, तो महाराज जी पहले देख लूं, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी है महाराज जी, गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा, आप तो साक्षात भगवान है, गाड़ी कौन चुराएगा? ऐसा है, गला बैठा हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं हम जो इसमें आवाज सुंदर वाणी निकलना चाहिए, एकदम निकाल दीजिए। गला बैठा हुआ है सर, एकदम शंकर जी का रूप है, तो कैसे गला बैठ गया आपका? अरे माघ मेले में सभी का खांसी और जुकाम हो जाता है मनुष्य रूप में। अनमोल रसिया, हाय क्या देगा तू इसका मोल रसिया। केदारनाथ बद्रीनारायण में पहुंच जाता हूं, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जाता हूँ तो अपना भी जीवन धन्य होता है। महाराज जी एक बार डमरू का जो है दर्शन करवा दीजिए, एकदम देखिए। नीचे दिखाइए, पैरों में घुंघरू है और ये देखिए मालाएं हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लोग देखने के लिए जो है बाखूबी जो है इंतजार कर रहे हैं। बम 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 बोल रहा है काशी। अच्छा महाराज ये बताइए, आपको ये सजने अगर मंदिर में है तो आप उनका भेष धारण करके उनको अपने हिंदू धर्म को जो है बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये कड़वा सवाल है, क्योंकि जनता पूछती है हम लोगों से कि अगर भगवान अगर मंदिर में है तो आप शंकर जी का रूप धारण करके लोगों के प्रति क्यों घूम रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं वहाँ पर आया, कथा सुना, हम इसी रूप में मंदिर में भी रहता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ, इसी रूप में रहता हूँ। आज नीलांबर है, भेष पर हूँ, नहीं तो भस्मी पर रहता हूँ, अपने जूना खाड़े के सन्यासी पूरी भस्म होती है। अच्छा, भस्म रहती है। शंकर जी का रूप धारण करके क्या लोगों के सामने साबित करना चाहते हैं आप? ये कुछ नहीं, मैं अपने रास्ते निकलते जा रहा हूँ, त्रिवेणी आरती पहुँचना है। हाँ, अब आप रास्ते में रोक लिए, मैं तो रुकता भी नहीं हूँ। नहीं, लोग पूछते हैं हम लोगों से कि शंकर जी पार्वती का रूप धारण करके अब आस्था पे लोग कहते हैं ठेस नहीं पहुँच रहा है, आस्था को जो है बदनाम किया जा रहा है, लोग इस भेष में करके लोग पैसा कमाते हैं आस्था की आड़ में, ऐसा वो लोग बोलते हैं। वो कमाते हैं। ये जूना खाड़े का जो संस्कार दीक्षा होती है, भस्मी हमारा वस्त्र है ना, बाघंबरी गुरु देते हैं, झोली गुरु देते हैं, है ना, कमंडल त्रिशूल दंड कमंडल ये जूना खाड़े का श्रृंगार है। हाँ, ये बाघंबरी अपने से नहीं पहना, जब गुरु देते हैं संस्कार के समय में। गुरु संस्कार दिए हैं? नहीं, गुरु जब संस्कार की दीक्षा करते हैं तो ये वस्त्र देते हैं, फिर अपने से पुराना होता नया पहना जाता है। आपकी महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ साक्षात शंकर जी का दर्शन हो गया है। दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, देखिए गांजा पीते हुए एकदम मस्त हैं, गांजा पीते हुए एकदम मस्त हैं और इस समय बहुत सुर्खियों में है और डमरू बजा बजा के लोगों का दिल आकर्षित करते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं। आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए चीलम खत्म हो गई, लगता है कि इसमें चीलम में दम नहीं था और यहाँ पे शंकर जी का आज साक्षात दर्शन हो रहा है। महाराज जी से पहले क्या नाम है? मेरा नाम भोलापुरी। भोलापुरी? हाँ। देश में लंका आपका डंका बज रहा है, पूरे कुंभ में बज रहा है। हाँ। ट्रेनों में फोटो जा रही हैं। अच्छा, और त्रिवेणी आरती हमारे सदस्य हैं, हम वहाँ शाम को जाते हैं, ऑफिस के अंदर रहता हूँ, आरती संपूर्ण होने के बाद प्रकट होता हूँ चबूतरे के ऊपर। चारों तरफ के संसार के जो प्राणी हैं सब आते हैं, दर्शन पाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी भी शोभा बनती है आरती वालों की। और शिवलिंग में एक चबूतरे पर शिवलिंग रहते हैं ऊंचाई पर, और एक में मैं रहता हूँ।
ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और करेंगे। जैसे आप शंकर जी का जो है साक्षात रूप धारण किए हैं, तो क्या इस पे कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करता है? ऐसा है कि मैं रामलीला मंच भी प्रोग्राम देता हूँ, तो इसी रूप में गणेश हनुमान जी की, रामायण जी की आरती उतारता हूँ, मंच पर प्रदर्शन होता है आरती का। इसके बाद फिर रोल अदा होते हैं, जो अंदर रामलीला रामायण में अर्थ होते हैं उसका अभिनय भी करता हूँ। और अब कुंभ आया है तो मैं स्वामी अवधेशानंद जी का बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, परिचय पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। 2010 में महाकुंभ हरिद्वार में मेरा संस्कार दीक्षा हुई उनके द्वारा। मैं अपने अखाड़े में नहीं रहता हूँ, हम सबसे दूर रहता हूँ, कथा भी सुनता हूँ, एक कोना पकड़ के सुनता हूँ, एकांत में बैठता हूँ। अब मैं त्रिवेणी आरती पर जा रहा हूँ, शाम के लिए हाजिरी में पहुँच जाना है। और मेरा रहने का स्थान जमुना जी का पुल मौजगिरी आश्रम के पास शक्तिपीठ राज राजेश्वरी धाम में मंदिर की सेवा में आरती पूजा में रहता हूँ। इस समय मैं आज़ाद हूँ, कुंभ का दर्शन पा रहा हूँ। अच्छा महाराज जी एक सवाल करेंगे। और गर्मी में केदारनाथ बद्रीनारायण में पहुँच जाता हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जाता हूँ तो अपना भी जीवन धन्य होता है। महाराज जी एक बार डमरू का जो है दर्शन करवा दीजिए, एकदम देखिए। नीचे दिखाइए, पैरों में घुंघरू है और ये देखिए मालाएं हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लोग देखने के लिए जो है बाखूबी जो है इंतजार कर रहे हैं। बम 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 बोल रहा है काशी। अच्छा महाराज ये बताइए, आपको ये सजने में कितना समय लगता है? मुझे सजने में 2 घंटे समय लगता है। मेरे घुंघरू की बोल अनमोल रसिया, हाय क्या देगा तू इसका मोल रसिया। गला थोड़ा पड़ा हुआ है मौसम की वजह से, सुंदर आवाज नहीं है, पतली है होना चाहिए। महाराज जी की आवाज अगर जो सुन लेता है दीवाना हो जाता है। कहते हैं अभी एक लड़की वायरल हुई है मोनालिसा, उसकी आंखों में वो जो है जादू था और वो जो है नागिन का उसका आंखें लगता था, एकदम नशीली आंखें थी। महाराज जी वायरल हो गई। अच्छा हाँ, आपने सुना कि नहीं सुना? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या कहेंगे मोनालिसा के बारे में? संसार में ऐसे रहता हूँ मैं, महादेव भोलेनाथ की मंदिर की सेवा जैसी कुछ होती है, जैसा मैं सजता हूँ ऐसे शिवलिंग को भी सजाता था और आरती पूजा समय से चलती थी। अब मैं इस समय आज़ाद हूँ, कुंभ का दर्शन और त्रिवेणी आरती, अपने स्वामी जी के आश्रम में भोजन और उनकी राम कथा। स्वामी जी जूना पीठाधीश्वर, आप जानते हैं, आगे नहीं बता। महाराज जी एक सवाल और करेंगे। अभी जो लड़की वायरल हुई है मोनालिसा, प्रयागराज महाकुंभ में इस समय सोशल मीडिया पे धमाल मचा दी है। अब उसको खेसारी लाल यादव, सलमान खान, सब लोग जो है उसको अपने हीरोइन बनाना चाहते हैं। मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, हमारा काम क्या है, सुबह नहा धो के सजना है और स्वामी जी के आश्रम में स्वामी आचार्य जूना पीठाधीश्वर जूना खाड़े उनकी राम कथा सुनना है। और फिर इसके बाद भोजन प्रसाद पाने के बाद उनके आंगन में आराम करता हूँ 2 घंटे। अब मैं त्रिवेणी आरती पे जा रहा हूँ। हम सब मेला में क्या हो रहा, हमसे क्या मतलब, क्यों अपना दिमाग में सब चीजें बैठा हूँ। वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? काहे में वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं कि नहीं? ये सब चीज देखने में हमसे क्या मतलब, सपना हो जाता है। जो कुछ भी देखो अच्छा बुरा ये सब सपना हो जाता है साधु के लिए, उसको हृदय में बसा के नहीं रखा जाता है। संसार में हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के प्राणी आते हैं, हर प्रकार के नटखट करते हैं। संतों का हृदय कमल के समान होना चाहिए, बच्चों के अपराध दोषों को गिनना नहीं चाहिए, उनको हृदय में नहीं बसा, निर्मल होना चाहिए संतों का हृदय। महादेव की जय हो। महाराज जी त्रिशूल लिए हैं, अगर आपसे बदसलूकी करता है तो क्या करते हैं त्रिशूल से? नहीं, ये हमको देख के सारा संसार प्रसन्न रहता है, हमसे उदंडता नहीं करते हैं। हम वो प्रसन्न, मैं पर प्रसन्न। सारे तीर्थों में जहाँ भी जाता हूँ ऐसी ढंग से सब प्रसन्न रहते हैं, भोलेनाथ का नारा लगाते रहते हैं। महाराज जी गाना एक बार सुनाइए जो दर्शकों को अच्छा लगता है, जो आप गाए थे एक बार, बहुत ही वायरल हुआ था आपका वीडियो। हमने देखा तो बिक्की लेके जा रहे थे, हमने कहा जय सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी पहले देख लूं, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी है महाराज जी, गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा, आप तो साक्षात भगवान है, गाड़ी कौन चुराएगा? ऐसा है, गला बैठा हुआ है फिर भी आप कह रहे हैं हम जो इसमें आवाज सुंदर वाणी निकलना चाहिए, एकदम निकाल दीजिए। गला बैठा हुआ है, सर्दी एकदम शंकर जी का रूप है तो कैसे गला बैठ गया आपका? अरे माघ मेले में सभी का खांसी और जुकाम हो जाता है मनुष्य रूप में। अच्छा
महाराज जय श्री राम। मेरे डमरू की बोल अनमोल रसिया, हाय क्या देगा तू इसका मोल रसिया। बम और एक आध बस। लाइन और सुनाइए। एक लाइन तो हमेशा सब लोग कहते हैं। अब देखिए दर्शक कितने भक्त हैं आपके, कह रहे हैं कि महाराज बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बस सुना दीजिए। अच्छा हाँ एक आध दो लाइन एकदम बढ़िया। मस्तक पे सुंदर चंदा बहार, जटाओं से बहती है गंगा की धार, कि अजब कहानी है मेरे भोले बम की। बस हो गया। अच्छा महाराज जी, कभी आप ये जटाओं में आपके गंगा जी विराजमान हैं? नहीं, गंगा जी तो साक्षात प्रयाग में विराजमान है। आपके ये जटाओं पे क्या है तब? ये तो जटा है। हाँ जटा के ऊपर ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष के ऊपर क्या है? इसको रुद्राक्ष जब ये बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा बने, रुद्राक्ष धारण करो तो इसमें शिवलिंग का आकार हो जाता है। और जब मस्तक पे शिवलिंग आकार हो गया तो भोलेनाथ की ऐसी शक्ति रहती है कि शरीर जागृत तेजना रहती है, वजन नहीं रहता है। हाँ गंगा भी तो सर में से निकली है। अरे वो तो भगवान शिव है, हम तो मनुष्य रूपधारी है। मनुष्य अरे तो एक भगवान का ही तो रूप है आप। हाँ लोग है। तो देख रहे हैं आपको भगवान शंकर जी समझ रहे हैं। मैं सोम नंदी हूँ, क्योंकि भोले बाबा का जारा सारा जो पोशाक है मैं अपने धारण करके और इसको वजन सहन करके चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। महाराज जी आपका सांप कहाँ गया? ऐसा है, सांपों को बंधन में नहीं करना चाहिए, उनको उदंडता है। क्योंकि सांप अगर नाग देवता पर प्रकट होके कह दें कि हाँ तुम्हारे गले में रहूँगा, तब तो रख सकते हो नाग के रूप में। और ऐसे अगर उनका विष का दांत तोड़ दो आगे वाले, तो आहार कैसे करेगा? दूध पिलाओगे तभी पिएगा, है ना। और तो ऐसा करना पाप होता है। ये काम मैं जब साधु संस्कार दीक्षा नहीं हुई तो नागों के साथ बहुत खेलता था, बहुत रखता था गले में, है ना। जब से साधु संस्कार दीक्षा हुई 2010 में, तब मुझे ज्ञान आया किसी को बस में नहीं करना है। अरे मदारी पकड़ते अगर छोड़ देंगे तो बड़ा आहार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सामने के दांत सब तोड़ दिए जाते हैं। ये सब ज्ञान हुआ कि अब ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। महाराज आपकी ये त्रिनेत्र कब खुलता है? ये कुछ नहीं है, इसको सोते समय सब पोशाक को मिटाया जाएगा, तब आराम करूंगा। मतलब एक तरीके से कहते हैं कि धर्म को जो है आप लोगों ने खिलौना बना लिया, लोग कहते हैं। नहीं, अगर खिलौना बनाए हैं तो ये शंकराचार्य की जो फौज है, शंकराचार्य भगवान शिव के चरणों से उत्पत्ति हुए। तो एक चरणों से लोग। महाराज जी एक सवाल हम करेंगे आपसे, कड़वा सवाल है जरूर, क्योंकि यहाँ पे जनता भी है, जनता जनार्दन होती है। अगर भगवान अगर मंदिर में है तो आप उनका भेष धारण करके उनको अपने हिंदू धर्म को जो है बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये कड़वा सवाल है, क्योंकि जनता पूछती है हम लोगों से कि अगर भगवान अगर मंदिर में है तो आप शंकर जी का रूप धारण करके लोगों के प्रति क्यों घूम रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं वहाँ पर आया, कथा सुना, हम इसी रूप में मंदिर में भी रहता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ, इसी रूप में रहता हूँ। आज नीलांबर है, भेष पर हूँ, नहीं तो भस्मी पर रहता हूँ, अपने जूना अखाड़े के सन्यासी रूप। पूरी भस्म होती है। अच्छा, भस्म रहती है। भस्म रहती है। शंकर जी का रूप धारण करके क्या लोगों के सामने साबित करना चाहते हैं आप? ये कुछ नहीं, मैं अपने रास्ते निकलते जा रहा हूँ, त्रिवेणी आरती पहुँचना है। हाँ, अब आप रास्ते में रोक लिए, मैं तो रुकता भी नहीं हूँ। नहीं, लोग पूछते हैं हम लोगों से कि शंकर जी पार्वती का रूप धारण करके अब आस्था पे लोग कहते हैं ठेस नहीं पहुँच रहा है, आस्था को जो है बदनाम किया जा रहा है। लोग इस भेष में करके लोग पैसा कमाते हैं ऐसे आस्था की आड़ में, ऐसा वो लोग बोलते हैं। वो कमाते हैं। ये जूना अखाड़े का जो संस्कार दीक्षा होती है, भस्मी हमारा वस्त्र है ना। बाघंबरी गुरु देते हैं, झोली गुरु देते हैं, है ना। कमंडल त्रिशूल दंड कमंडल ये जूना अखाड़े का श्रृंगार है। हाँ, ये बाघंबरी अपने से नहीं पहना, जब गुरु देते हैं संस्कार के समय में। गुरु संस्कार दिए हैं? नहीं, गुरु जब संस्कार की दीक्षा करते हैं तो ये वस्त्र देते हैं, फिर अपने से पुराना होता नया पहना जाता है। अच्छा, आपकी अखाड़े से है महाराज जी? श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 16 मढ़ी, जो स्वामी जी से मैं बता चुका हूँ। मतलब आप जो है पूरा आप ये एक तरीके से कहते हैं कि आप राख लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप? भस्मी लगाते हैं। तो भस्मी बिना कपड़ों में लगाया जाता है ना? नहीं, भस्मी लंगोटी होती है। और लंगोटी व भस्मी चढ़ाने के बाद फिर बाघंबरी ओढ़ा जाता है। अच्छा, ओढ़ा जाता है। हाँ, ओढ़ा जाता है। देखिए महाराज जी ने आज सब खोल के बता दिया अब क्या होने वाला है, आगे 2025 में क्या होने वाला है। होने वाला है अब
ये जो कुंभ आया है तो सुंदर लग रहा है कि नहीं। 1,144 वर्ष का जो कुंभ आया है अति सबके मन में उमंग लाया है। तो आने वाले जो हैं तो ऐसे कुशल मंगल ही होंगे, ऐसी मनी मेरी हम यही चाहते हैं। बजा दीजिए एक बार अपने डमरू को और आशीर्वाद दे दीजिए। महादेव देख लीजिए, महादेव ने आज बहुत सारी बातों को जो उजागर किया और बहुत सारे जवाबों के सवाल भी दिए। और आप लोग बताइएगा कि महाराज जी को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।